बढ़े आगे अगली खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें कि पालघर पर संतों का सब्र अब टूट रहा है। 28 अप्रैल को संतों के प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। पालघर में संतों की हत्या पर हंगामा हो रहा है। अखिल भारतीय संत समिति ये प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि नृशंस हत्या 2 साधुओं की कर दी गई थी पालघर में, जिसके बाद अब संत जो है, संत समाज पूरी तरीके से उतर आया है मैदान में। संतों का सब्र जो है वो टूट रहा है। 28 अप्रैल को संतों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। अखिल भारतीय संत समिति ये प्रदर्शन करेगी। तो 28 अप्रैल को अखिल भारतीय संत समिति के विरोध प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। तो संतों की हत्या एक बड़ी साजिश यहां पर है, क्योंकि इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं और अब ऐसा हो सकता है कि कई बड़ी मछलियां वो भी इसमें फंसती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि सीआईडी जांच हो रही है। लेकिन संतों की मांग है और साथ ही साथ वो जो ड्राइवर है उनके घर वालों की तरफ से ये मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए। तो संतों की हत्या एक बड़ी साजिश है। पालघर में पूज्य संत एवं सारथी की हत्या के संदर्भ में जो नए नए तर्क आ रहे हैं, उसमें हत्या आरोपियों को बचाने के लिए जिस पीटर डेमिलो उर्फ प्रभुदास क्रिप्टो क्रिश्चियन का नाम आ रहा है, यह सोनिया गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य भी रह चुका है। अतः अब यह सुई गहरे षड्यंत्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी 2 संत जुड़ चुके हैं। जितेंद्र नंद सरस्वती जी भारतीय संत समिति के हैं, महंत राजू दास अयोध्या हनुमान गढ़ी के महंत हैं। आप दोनों संतों का बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर आप नजर आ रहे हैं। सबसे पहले राजू जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो इस घटनाक्रम के बाद देश में रोष है, गुस्सा है, पूरा साधु संत समाज जो है नाराज है। आप लोगों ने प्रदर्शन का भी ऐलान किया हुआ है। अब तो सीधा सीधा जो तार है वो एक पार्टी से जुड़ता हुआ इसका नजर आ रहा है। राजू जी, ये तो काफी खतरनाक और गंभीर है। नहीं, पार्टी से कभी भी कतई नहीं जोड़ना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, जिस हिसाब से संतों की निर्मम हत्या हुई उस पे हम 2 दिन लगातार अमरण अनशन पे बैठे। मैं आपको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इस मामले को उठाया, जिसके नाते पूरे देश और दुनिया के पास पहुंचा। इसके नाते सरकार इस पे सक्रिय हुआ है और मुझको लगता है कि सरकार ने काम शुरू किया। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से मांग करूंगा इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि देखिए ऐसा है कि महाराष्ट्र सरकार कभी भी कतई नहीं चाहेगी कि इस मामले को सही ढंग से जांच करके जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, भाई कम संख्या में लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चलते हुए इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हो गए, उसके बाद किसने अधिकार दे दिया? संविधान में कहां पर लिखा है कि महाराष्ट्र पुलिस उन संत महात्माओं को दंगाई के हवाले कर दी? दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके नाते मुझको नहीं लगता, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर मुझको विश्वास नहीं है। इसके नाते मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो। एवं देखिए, किसी पार्टी में नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि एक संत की हत्या हुई है और संत की हत्या के साथ निर्मम हत्या। अगर अपराधी भी कोई अपराध करता है तो जब पुलिस बल के लोग मिल जाते हैं, पुलिस पहुंच जाती है, तो उनको लगता है, मन में एक भाव पैदा होता है कि अब तो पुलिस आ गई और हम बच जाएंगे। इसके नाते आग्रह है, निवेदन है सरकार से, केंद्र सरकार से, इसकी जांच सही ढंग से हो, सीबीआई जांच हो, जो लोग वहां इन्वॉल्व थे उनकी फांसी की सजा हो, जो पुलिस बल के लोग मौजूद थे उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। ये मांग है। किसी पार्टी में इसको नहीं बांटना चाहिए, न बीजेपी बांटना चाहिए। सोनिया गांधी तो कोई मतलब नहीं था उनको। बिल्कुल राजू दास जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन जितेंद्र आनंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय संत समिति ने हैं वो। और आपको बता दें कि जितेंद्र आनंद सरस्वती जी, जिस तरीके से ये हुआ है, नृशंस हत्या हुई है, इसके बाद ऐलान किया गया है प्रदर्शन का, तो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे आप? शुरू में तो हमारी बहुत मासूम सी मांग थी कि हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दी जाए। लेकिन जो 110 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और कल तक उसमें से 70 लोगों को जिले से ही जमानत मिल गई। 70 व्यक्तियों के जमानतदार कौन है? तो काश्तकारी संगठन की मुखिया सिराज बलसारा,
ये सिराज बलसारा कौन है? तो ये दिल्ली में हर्ष मंदर के साथ जुड़ी हुई है। सिराज बलसारा का पति कौन है? तो पीटर डे मिलो, प्रदीप प्रभु जिसका नाम, एक छद्म नाम क्रिप्टो क्रिश्चियन का प्रदीप प्रभु। ये व्यक्ति कौन है? तो ये सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते उनके सर पर एक समिति काम करती थी, राष्ट्रीय सलाहकार समिति NAC, उसके मेंबर थे ये प्रदीप प्रभु। बेसिकली ये टाटा सोशल साइंसेज में एज ए प्रोफेसर पढ़ाते थे और ये दोनों मिलकर के काश्तकारी संगठन के नाम से पति पत्नी NGO चलाते हैं, जिन्होंने 70 व्यक्तियों की जमानत ली। दूसरी एक बात जो कल खुल करके सामने आई वहाँ पे, कि वहाँ पे बीजेपी की जो एक महिला जिला पंचायत सदस्य थी, उसने 300 आदिवासी ग्रामीणों को समझा लिया था और वहाँ से संत 40 किलोमीटर की दूरी दादर नगर हवेली की सीमा पर पहुँच गए थे। वहाँ पुलिस से रुकवा करके एक NCP का नेता नीलकंठ चौधरी ने पुलिस की कस्टडी में उनकी वापसी करा करके थाने में ला करके बिठाना और फिर दरिंदों के हवाले करना, ये रोज नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जितेंद्रानंद जी, आप सीधे तौर पर कहेंगे कि ये एक प्री प्लान था, साजिश थी, जिस तरह से ये सब कुछ जो भी चीजें तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं, आपको लगता है ये पूरी तरह से प्री प्लान था? मुझे लगता है प्री प्लान्ड इसको तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसके दो पक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से इस घटना से 3-4 दिन पहले घटना होती है कि अर्बन नक्सली, प्रोफेसर तांबेलकर नाम है या कुछ और नाम है उनका, वो प्रकाश अंबेडकर के परिवार के दामाद होते हैं, और दूसरा गौतम नौलखा, जिनको सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप NIA के सामने सरेंडर करिए। इसके बाद कुछ तथाकथित लोग जिनको अर्बन नक्सली, रूरल नक्सलियों को उकसाते हैं, 14 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी होती है। ठीक है जितेंद्रानंद जी, सेम डे में जितेंद्रानंद जी आपने अपना पक्ष रखा, तथ्य रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और राजू दास जी, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बातों को रखने के लिए। निश्चित तौर पर यह खतरनाक और गंभीर है और इसकी जांच होनी ही चाहिए और पूरे देश में इस घटनाक्रम को लेकर काफी गुस्सा है, लोग न्याय के इंतजार में हैं।